मेरे प्रिय छात्रों, सभी को नमस्कार। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको लट लकार अर्थात वर्तमान काल के प्रत्यय बताए थे। उन प्रत्ययों को निश्चित ही आपने याद कर लिया होगा और घर पर आपने धातुओं में प्रत्ययों को लगा करके नए रूप बनाने का अभ्यास भी किया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। यदि आपने अभ्यास नहीं किया है तो निश्चित ही आप अभ्यास कर लें, क्योंकि लट लकार के प्रत्ययों का अभ्यास किए बिना आप अन्य लकारों के प्रत्यय नहीं सीख सकते, अन्य लकारों के रूप आप नहीं बना सकते। अन्य लकारों के रूप को आपको बनाने के लिए सबसे पहले लट लकार के प्रत्ययों को याद करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आप उनको तैयार कर लें। अब मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं लोट लकार के, जिसको हम आज्ञार्थक बोलते हैं, आज्ञा लेने आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसके रूपों को यहाँ पर कैसे हम लट लकार के प्रत्ययों से बनाएंगे। बहुत सरल विधि है और आप बहुत सरलता से इसको सीख सकते हैं, इसमें कहीं भी कठिनाई नहीं है। आप देखें, मैंने यहाँ पर लट लकार के जो प्रत्यय थे उनको पुनः यहाँ रख लिया है और आपने इनको याद भी कर लिया है, मुझे ऐसा विश्वास है। अब मैं आपको इनसे लुट लकार के प्रत्यय कैसे बनाएंगे, बहुत सरल विधि है। आप देखें, जैसा उसका नाम है, हम कह सकते हैं लोट लकार अर्थात लोट। लोट अर्थात जिसमें मात्रा लोट जाए, जैसे कि यहाँ पर ती है, ती की ई की मात्रा हटा करके हम यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाते हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय ये बन जाता है और ये होता है पठतु, तू प्रत्यय। देखें आप, पहले ती था, अब यहाँ पर तू हो गया है। यहाँ पर द्विवचन में लट लकार में तह था, लोट लकार में ताम हो गया। और ये भी बहुत सरल है, बहुवचन में अंती था, हम यहाँ पर इसको अंतु कर देंगे। अंतु, अंति के स्थान पर अंतु। यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में सी प्रत्यय लगता है लट लकार में, लेकिन लोट लकार में कोई भी प्रत्यय यहाँ नहीं लगता है, जो मूल धातु है वही यहाँ आ जाती है, इसलिए हम यहाँ 0 लिख देते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं द्विवचन में प्रथम पुरुष में ताम है और यहाँ पर हम मध्यम पुरुष में तम कर देते हैं। कितना सरल है, आप देख रहे होंगे। यहाँ था बोलने में थोड़ा कठिन लग रहा था लट लकार में, अब और सरल हो गया और यहाँ पर ता हो गया। यहाँ भी पठामी था लट लकार में और लोट लकार में बहुत सरलता से नी हो जाएगा, अर्थात पठानी, अर्थात आनी याद करना है आपको आमी के स्थान पर लोट लकार में। यहाँ आपने आवाह और आमह याद किए थे, अब यहाँ हम इसके विसर्ग भी हटा देंगे और ये आब हो जाएगा। यहाँ आप आमह का विसर्ग हटा देंगे तो आम बचा। बस इन प्रत्ययों को आप लोट लकार के प्रत्यय के रूप में याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये बहुत ही सरल विधि है इसको याद करने की। अब हम इनमें धातुओं को लगा करके इसके रूप बना सकते हैं। जैसे हम पुनः आपको पठ धातु का ही रूप यहाँ बताएंगे। पठ में तू लगाएंगे तो बनेगा पठतु, ताम लगाएंगे तो पठताम, अंतु लगाएंगे तो पठंतु। यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं लगना है, इसलिए पठ ही रहेगा। यहाँ पर मध्यम पुरुष के द्विवचन में पठतम और बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष के एक वचन में पठानी, द्विवचन में पठाव और बहुवचन में पठाम, ऐसा रूप बनेगा। अब आप देख लें, लोट लकार के रूप हमने यहाँ बना दिए हैं। इसी प्रकार का अभ्यास आपको भी करना है। ये धातु रूप हैं लोट लकार आज्ञार्थक के। देखें, पठतु, पठताम, पठंतु,
पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। इसी प्रकार के मैंने यहाँ पर ये धातुएं लिखी हैं। इन धातुओं का आप अभ्यास कर सकते हैं। चल धातु का अभ्यास मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हस, धाव, जी धातु अर्थात जय से रूप बनेंगे। पत धातु गिरना, भू अर्थात होना, भव में आप प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं। पा धातु को पिव आदेश होता है तो पिव से रूप बनेंगे, और दृश्य धातु को पश आदेश होता है तो पश धातु में आप प्रत्यय लगा करके रूप बना सकते हैं। देखें, पठतु, पठताम, पठन्तु। इसी प्रकार से चल के बनेंगे। चलतु, चलताम, चलन्तु, चल, चलतम, चलत, चलानी, चलाव, चलाम। ये आपके हमने लोट लकार के प्रत्यय का सरलीकरण बताया है। जैसे आपने लट लकार के याद किए थे, उनसे आप परिवर्तित करके कैसे इन लोट लकार के प्रत्ययों को बना सकते हैं और उनसे धातु रूप तैयार कर सकते हैं। ये सरल तरीका हमने यहाँ पर आपको बताया था। अब मैं इसके पश्चात आपको अगले वीडियो में लंग लकार के प्रत्यय बताने वाला हूँ। लोट लकार के प्रत्ययों से हम लंग लकार के प्रत्यय अर्थात भूतकाल के प्रत्यय कैसे बना सकते हैं, तो इसके बाद आप अगले वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, अगले वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको निरंतर अगले वीडियो उपलब्ध होते रहें। धन्यवाद।